हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 9 का प्रश्नावली 1.3 का तीसरा हिसाब देखने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में 1, 2 हम लोग बना चुके हैं। 3 नंबर हिसाब देख रहे हैं। तीसरा हिसाब बोल रहा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 का। यहाँ रोमान अंकित में दिया है 0.6 के ऊपर देख रहे हैं, ये रेकरिंग दिया है। ये रेकरिंग नहीं रहता तो बहुत सहज तरीके से बना लेते, दशमलव उड़ाते और बटा 10 कर देते, 3/5 आंसर आ जाती कटाकर। लेकिन ये रेकरिंग दिया है। इसके लिए कुछ फार्मूले हैं और फार्मूले के माध्यम से आप इसको बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। फार्मूला लिखते हैं। इसमें देखते हैं, अगर हम लिखें यहाँ 0.3 और उस पर रेकरिंग दे दें। आपको याद रखना है कि दशमलव जितना अंक पे रेटिंग देते हैं, जब दशमलव उड़ाएंगे तो उतना बाटा में 9 हो जाएगा। जैसे 0.3 पर रेटिंग है तो ये दशमलव उड़ेगा तो 1/9 होगा। जितना पर रेटिंग होगा उतना नीचे क्या देंगे, 9 देंगे। अब ये हमारा हो गया 3/9। अब इसको कटा लेनी है आपको। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। इसका आंसर आ गया 1/3। कब? अगर उस पर रेकरिंग रहेगा तब। वैसे कोई भी संख्या का पर रेकरिंग हो, जैसे 0.5 पर रेकरिंग दे दिया जाए और कहा जाए इसका मान बताएं, तो आप तुरंत लिखेंगे, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/9। ये रेकरिंग हटेगा, एक संख्या है तो एक नीचा 9 डाल देंगे। अगर एक से भी अधिक संख्या पर रेकरिंग है, जैसे 0.2, 5 और 4, इस तीनों संख्या पर रेकरिंग दिया हो, तो आप बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बनाते समय 2, 5, 4 लिख देंगे और बटा 3 पर रेकरिंग है तो बटा में कितने 9 देंगे, 3 9 देंगे। ये बनना है। अगर इधर सपोज दैट जीरो के यहाँ जो 0 दिख रहा है यहाँ पे कोई अंक हो, जैसे 1 है, अगर लिखा हो 1.54, इसको कैसे बनाएंगे आप? और इस दोनों पर रेकरिंग दिया हो। ये बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि इधर दशमलव के पहले जो संख्या दिया रहेगा उसको पूर्णांक बनानी है। जैसे 1 को पूर्णांक बना लिए और 5 और 4 को ऊपर लिख दिया, और 2 9 है तो 2 अंक पर रेकरिंग है तो कितना 9 देंगे, 2 9। अब इसका आप पूर्णांक आराम से तोड़ सकते हैं। 99 में 1 से गुना कर लेंगे, गुना ही कर लेते हैं, 99 का 99, और उसमें क्या करेंगे, 54 को जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 के 3, हाथ में 1, और फिर 9 5 14 और 1 15, यानी ये हमारा कितना आ जाएगा, 153 और बटा 99। इस तरह इसको हल कर लिए। कभी कभी आपको ऐसे मिलेगा, इधर 2 ही अंक मिल सकता है, जैसे 25.3 और 3 पर रेकरिंग। तो जब इसको आप बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप 25.3 और बटा क्या हो जाएगा, 9। फिर आप इसमें इससे गुना करके और ऊपर वाला को जोड़ लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आपको ऐसे मिलेगा 0.2, 5 और 4। अब यहाँ 2 ही पर रेकरिंग होगा। ये क्वेश्चन में आपके है, इसलिए यहाँ ध्यान से समझने, आपको 2 ही पर रेकरिंग हो, इस पर रेकरिंग नहीं हो। तो इसको बनाते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सभी संख्या कितना है, 254। यहाँ 254 को लिख दिए। अब इसमें से घटाना है, माइनस करना है। कौन माइनस करेंगे, जिस पे रेकरिंग नहीं है। किस पे रेकरिंग नहीं है, एक केवल 2 पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 को यहाँ घटा लेना। और बटा जितना पर अभी बताएं कि रेकरिंग होगा उतना 9 लिखना है। कई गो पर रेकरिंग है, 2 गो पर, तो कितना 9 लिखेंगे, 2। और 1 पर रेकरिंग नहीं है, तो जिस पे रेकरिंग जितना पर नहीं होगा उतना 0 देंगे। अगर 2 गो पर रेकरिंग नहीं रहता तो 2 को 0 देते हैं। अभी 1 पर रेकरिंग नहीं था तो 1 0 देते। अब इसको घटा लेंगे। आपको कैसे घटाएंगे, 254 में 2 घटाएंगे, कितना बचेगी, 252। और बटा यहाँ 990 है तो यहाँ भी 990 लिख देते हैं। इस तरह ये भी बन गया। ऐसे कभी कभी ये भी देखेंगे, जैसे कभी दे देगा 0.2, 5 और 4। अब एक ही पर रेकरिंग देगा आपको, दोनों पर नहीं देगा। इसको बनाइए, तो आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे इधर 254 है, 254 लिख देते हैं, और माइनस अब कितना घटाएंगे, 25 को घटाएंगे, कारण कि 2 पर रेकरिंग नहीं है 25 पे, तो 25 को घटा लेंगे। और बटा नीचे देखनी है आपको, बटा में कितना पर रेकरिंग है, 1 पर, और कितना पर नहीं है, 2 पर नहीं है, तो यहाँ कितना 0, 2 0। अब इसको घटा लेंगे। 14 में 5 घटाएंगे तो 9 बचेगी। ये 4 हो गया, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर ये 2, और बटा क्या लिखेंगे, 9 से। इस तरह बन गया। कभी कभी आप देखेंगे तो इधर भी अंक आपको मिलेगी, जैसे इधर रहेगी 2.3 और 5, और एक ही पर रेकरिंग होगा। तो इसको बनाएंगे तो अभी आपको बताए हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में 1.554 हो, तो इसको पूर्णांक बनाते हैं। हूबहू वैसे ही यहाँ 2 को क्या बना देनी है आपको, पूर्णांक बना देनी है। 2 को पूर्णांक बना दी। सब संख्या कितना है, इधर वाले दशमलव के बाद 35 है, और माइनस कितना पर रेकरिंग नहीं है, 1 पर रेकरिंग नहीं है। नहीं रेकरिंग वाला संख्या क्या है,
3 है तो यहाँ 3 लिख लेंगे। और बटा में देखते हैं यहाँ 1 पर रेकनिंग है और 1 पर रेकनिंग नहीं है, तो यहाँ 90 लिख दिए। अब इसको आपको क्या करना है, घटा लेना है, यानी 2 पूर्णांक 35 में 3 घटेगा 32 और बटा 90। अब पूर्णांक तोड़ लेंगे, इसका आंसर आ जाएगी। इस तरह का भी ऐसे भी आपको मिलेगी 2.3 पर रेकनिंग और प्लस 3.5 पे रेकनिंग। अब इसको कैसे बनाएंगे, आप बनाएंगे तो इसको लिखेंगे 2 पूर्णांक 3 और बटा 9 और प्लस 3 पूर्णांक 5 और बटा 9। अब इसको बना लेंगे, 9 दूना 18 और 3 21 और बटा कितना हो जाएगा 9 और फिर प्लस 9 तिरकी 27 और 5 27 और 5 32 और बटा 9। अब ये दोनों को आप बटा का जोड़ बना लेंगे, 9 9 का लघुत्तम 9 ही होगा, तो 21 और 32 को जोड़ देनी है आपको। जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 2 5 और बटा 9। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह बनाते हैं। फोन नंबर 3 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 का। 0.6 केवल 6 वाला आप रेकनिंग देख रहे हैं। जब इसको बनाएंगे तो यहाँ लिख रहे हैं 0.6। फोन नंबर 3 का रोमान अंक 1 बना रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है 0.6 पे रेकनिंग है। आपको अभी बताया है, वीडियो में देख सकते हैं, 1 नंबर फॉर्मूला बताया गया ऊपर। अगर 0.3 पर रेकनिंग होती है, जितना पर रेकनिंग हो उतना 9 लिखेंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0.6 पर रेकनिंग है बराबर 6 और बटा 9। कारण कि ये पर रेकनिंग है तो 1 9 होगा बटा में। अब इसको कटानी है, 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9 बराबर। इसका आंसर क्या आ गया 2/3। इसको दूसरे विधि से भी बना सकते हैं, सबसे इजी विधि है, ये आपको समझ में आएगी। रोमन अंक 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.4 और 7 और इस पे रेकनिंग दिया हुआ है, केवल 7 पे ही रेकनिंग है। आपको बताया वीडियो में, ऐसे परिस्थिति में पूरे अंक को लिख लेनी है और माइनस जिस पे रेकनिंग नहीं है उसको घटानी है। किस पे रेकनिंग नहीं है 4 पर, और बटा नीचे 1 पर रेकनिंग है और 1 पर नहीं है। अब इसको घटाएंगे तो 47 में 4 घटाएंगे तो 43 और बटा 90 हो जाएगी। इस तरह रोमन अंक 3 देखते हैं। इसका रोमन अंक 3 में दिया हुआ है 0.001 और तीनों पर रेकनिंग है। इसको बना सकते हैं आप, कैसे बनाएंगे तो लिखेंगे 1 और बटा, तीनों पर रेकनिंग है तो 3 केवल 1 ही पढ़ेंगे और तीनों पर है तो 3 9, यानी 1/99 इसका आंसर हो जाए। बढ़ते हैं फुल नंबर 4 देखते हैं। फुल नंबर 4 क्वेश्चन कर रहा है 0.9999 को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर विचार करें। आपको पिछले वीडियो में बताया है 0. फुल नंबर 1 में कि अगर ऐसे संख्या देकर डॉट डॉट दिया हो तो इस पर रेटिंग दे देंगे, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे। फुल नंबर 4 में, फुल नंबर 4 इसको आप लिख सकते हैं 0.9999 डॉट डॉट ऐसे दिया है, इसको डायरेक्ट आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं 0.9 पर रेकनिंग डाल देंगे। जब इसको बनाएंगे तभी बताएं आपको कि अगर जितना संख्या पर रेकनिंग हो दशमलव उड़ेगा तो उतना 9 हो जाएगा। अब इसको पढ़ेंगे 9/9, 1 कटेगा तो क्या हो जाएगा 1। इसका आंसर कितना आ गया 1। देखते हैं अगले चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर 4 नंबर अभी बनाए हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए, यानी भाग विधि से आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन दिया है 1/17, आपको भाग देनी है। इसमें हर में अंश से भाग देनी है। हर 17 दिया है, 17 में इधर भाग देकर आपको बताते हैं। भाग थोड़ा ज्यादा लंबा है इसलिए ध्यान से देखेंगे। 17 में 1 से भागा देंगे, यहाँ 0 देंगे तो 1 0 आएगा, अभी भाग लगेगी नहीं लगेगी। अब यहाँ दशमलव के बाद 1 0 देंगे तो यहाँ 1 0 और उतार लेंगे। अब 100 हो गया, 5 से लगाएंगे तो 17 5 85। आपको घटानी है यहाँ, 10 में 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ये हो गया 9, 9 में 8 घटाएंगे 1 बचेगा। 15 दशमलव दिए इसलिए अब 0 नहीं डालेंगे, केवल अंक उतार लेंगे। अब फिर आपको गुना करनी है 17 में, 17 17 19 17 8 136 लाग सकता है 136। घटानी है, 10 में 6 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 में 3 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 कट जाएगा। फिर दशमलव दिए इसलिए 1 0 उतार लेंगे, फिर 8 से लग जाएगा 17 8 136। घटा रहे हैं, फिर यहाँ 10 में 6 घटाएंगे 4 बचेगा, 1 कट गया, ये भी कट गया, 1 0 फिर उतार लेंगे, 2 से लग जाएगा 17 दूना 34, 2 से लगाए तो यहाँ लिख दिए 34।
फिर इसको घटा लेनी है, घटाएंगे तो 6 बचेगी, एक कट जाएगा। फिर दशमलव दिया गया है, जीरो उतार लेंगे, 17 दूना 17 तिहाई 51। फिर इसको घटानी है, 10 में 1 गया 9, एक कट जाएगा, 1 जीरो फिर उतार लेंगे। फिर देखना है 5 से लग जाएगा, 17 पचे 85, 5 से यहाँ 85 घटा लेनी है, 10 में 5 5 बचा, एक कट गया। फिर 1 जीरो उतार लेंगे, 17 दूने 34। जब तक संख्या का पुनर्वृत्ति ना हो तब तक ही भाग को बनाएंगे हम लोग। 17 दूना 34, घटाए तो 6, 4 में 3 गया 1, फिर 1 जीरो उतार लेंगे, 17 8 136, और 17 9 से लग जाएगा, 17 9 53 से 9 से लगाएंगे तो 153 हो जाएगा। घटाएंगे 7 बचेगा, ये भी कट जाएगा, 1 जीरो फिर उतार लेंगे, 17 चौका 68, 4 से लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 8 38। फिर घटा लेंगे, 10 में 2 और 1 कट गया, फिर 1 जीरो उतार लेंगे, 17 इकाई 17, घटाएंगे 3 बचेगी, 1 कट जाएगा। फिर देख रहे हैं कितना लग जाएगा, जीरो उतारेंगे तो 17 दूना 34 ज़्यादा होगा, 1 से ही लगाते हैं, 17 इकाई 17। फिर घटाते हैं, 10 में 3 7 घटेगा 3, ये 2 में 1 घटेगा 1, और 1 जीरो उतार लेंगे। फिर कितना सा लग जाएगा, 17 7 19 7 यहाँ लिख देते हैं, 17 7 119। और बनाएंगे, घटाएंगे तो 10 में 9 घटेगा 1, 2 में 1 जाएगा 1, 1 कट गया, 0 17 पचे 85, 17 6 दिल उतर 100 102 हो जाएगा। फिर इसको घटा लेते हैं, इसको घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, कटा। फिर 1 जीरो उतार लेंगे, 17 चौका 68, 4 से लगाएंगे यहाँ 6 8 68 हो जाएगा। घटा लेते हैं, घटाएंगे तो कितना बचेगी, 2, और 7 में 6 घटेगा 1, फिर 1 जीरो उतारेंगे, 17 7 19 119। अब 1 जीरो। अब आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर शुरू किए थे हम लोग, 17 में 1 से भागा दिए थे, फिर यहाँ 1 आ गया। अब यही संख्या का हरदम पुनर्वृत्ति होगा, इसके आंसर में लिखेंगे यहाँ बराबर में 0.05, यहाँ से देख देख कर लिखना, 0.05 डबल 8 2 3 5 2 9 4 डबल 1 7 6 4 7 डॉट डॉट या इस पर रेखिंग डाल देंगे, यही संख्या का पुनर्वृत्ति होगा, ये कटेगा नहीं, यही आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख रहे हैं किताब में। छठा क्वेश्चन कह रहा है पी बटा क्यू, क्यू बराबर इक्वल टू नहीं हो, बराबर नहीं हो 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ऐसा कोई आपको एग्जाम्पल देना है जो पी बाई क्यू के रूप में हो, यानी जो भाग देने पर पूर्ण रूप से शांत हो। आप जानते हैं 2 और 5 के अतिरिक्त कोई ऐसी संख्या नहीं है जो बटा में रहने के बाद शांत हो जाए। जैसे 7 बटा 10 लिखते हैं तो ये कभी भी शांत आएगा, भाग देंगे तो ये कट जाएगा, कारण कि वो ऐसी 2 संख्या जिसका गुणनखंड 2 और 5 हो, वह कभी भी शांत होता है। 2 5 के अलावा कुछ संख्या है जो कभी कभी शांत हो जाती है। जैसे यहाँ लिख रहे हैं 15 बटा 3, तो ये देख रहे हैं 3 से इसमें भी भाग देंगे तो ये शांत आ जाएगा, 3 5 15। तो कभी कभी ये मिलता है, लेकिन ये हरदम के लिए 2 5 जिस संख्या में वो शांत होता है। जैसे इसको भाग देंगे 10 में 7 तो 0.7 आएगा। उस तरह बता रहा है कि कुछ ऐसा एग्जाम्पल आपको देना है जो क्या हो, परिमेय संख्या हो और जिसका शांत निरूपण हो, यानी भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाए, शांत हो। इसके लिए कई उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ, ये भी लिख सकते हैं 47 बटा 10। आप जब भाग देंगे, इसमें जब भाग देंगे आप, इस तरह से आपको याद रखनी है। जैसे इसका गुणनखंड तोड़ेंगे 47 और बटा 10 का 2 गुना 5, 2 5 है, यह शांत होगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 35 बटा 25, इसको भी आप भाग देंगे तो नीचे वाला संख्या का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 है, ये भी संख्या परिमेय है, यानी शांत निरूपण है। इस तरह से कई उदाहरण आप लिख सकते हैं। उदाहरण लिखते समय ध्यान रहे कि 2 और 5 हो, या केवल 2 या केवल 5 हो, वही संख्या परिमेय होता है। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, फोन नंबर 7 में देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ दिए हुए 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो, यानी अशांत हो। अनवसानी का माने कि एक ही संख्या बार बार आए, वह संख्या कटे नहीं। ऐसा 3 को उदाहरण देना है, आप लिख सकते हैं ऐसे 3 उदाहरण, जैसे 0.3, फिर लिख सकते हैं 0.3
और 3 3 भी लिख सकते हैं, फिर यहाँ 3 3 लिख सकते हैं, ऐसे फिर लिख सकते हैं 4 को 3 लिख सकते हैं, फिर यानी 1 1 3 इसमें बढ़ाते जानिए। ये भी संख्या क्या है, अब यानी अवसानी है, ये कटने वाली नहीं है। या 0.44 लिख देंगे, फिर 1 4 बढ़ा देंगे, फिर 1 4 बढ़ा देंगे, यानी ये सब संख्या कटने वाला नहीं है। या 5 भी लिखे तो 0.55 लिख दे, फिर 1 5 बढ़ा दें, फिर 1 5 बढ़ा दें, ऐसे 1 1 5 को बढ़ाते जाए तो वो भी संख्या। इस तरह से बहुत अनवसानी आवर्ती का परिभाषा लिख सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। जैसे देख रहे हैं इसमें 1 1 5 बढ़ रहा है, इसमें 2 था, यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, 5 आ गया, ये अनसानी हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं पहले 2 था, फिर 3 हो गया है, पहले 2 था, उसके बाद 3 हो गया, फिर उसके बाद 1 बढ़ा देंगे, 4 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते जा रहा है। ये भी क्या है, अनवसानी आवर्ती। बढ़ते हैं फोन नंबर 8 की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या, 8वां क्वेश्चन कह रहा है परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बनाते हैं, इसको दिया है 5/7, यहाँ लिख लेते हैं 5/7, और एक दिया है 9/11। इसको भाग देकर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। 7 में भागा देनी है आपको 50 से, जब आप भाग देंगे तो 7 7 49, यहाँ घटा लेते हैं 1 कट के 0.0, यहाँ आगे अब चेक करेंगे, सॉरी 7 में 5 से भागा देनी थी, गलत हो गया। यहाँ बनाते हैं 7 में आपको 5 से भागा देनी है, यहाँ लिखेंगे 0 तो यहाँ 0 आ जाएगा, 7 7 49, यहाँ 1 1 कट जाएगा, 0.0 उतार लेंगे, 7 1 7, यहाँ 3, फिर 0 7 चुके 28, ये ऐसे आएगा। लगभग में लिख देते हैं 0.714 डॉट, अभी ये बढ़ेगा। वैसे इसको देखते हैं 11 में भागा देना है आपको 9 से, 0.0 11 8 88, 2 1 कट जाएगा, 0 11 11, फिर घटाएंगे 9, 0 11 8 88, यानी ये आएगा 8 1 8। अभी बढ़ते जाएगा आगे की तरफ। अभी दोनों के बीच क्वेश्चन में कहा है कि ये दोनों के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। इस दोनों के बीच अपरिमेय संख्या आप लिखेंगे 3 को लिखनी है। एक लिख सकते हैं 0.72, फिर 7 2 फिर 7 2 फिर ऐसे 7 4 2, ऐसे बढ़ते जाएगा। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक ये भी लिख सकते हैं, इसके बीच में ही देख रहे हैं, यहाँ 71 है, 2 संख्या, और यहाँ 81, ये दोनों के बीच में 72 आती है। फिर इसके आगे लिख सकते हैं 7 3 7 3 7 3 इस तरह डॉट डॉट, ये भी अपरिमेय संख्या है। एक और लिख देना है 7 0.74, फिर 7 4 फिर 7 4 डॉट डॉट, ये भी अपरिमेय संख्या है। इस तरह क्वेश्चन बनाए। बढ़ते हैं फोन नंबर 9वां क्वेश्चन देख रहे हैं, बता रहा है पर बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। केवल इसमें आपको परिमेय और अपरिमेय बताना है। फर्स्ट क्लास में आपको बताया गया था, इसके फर्स्ट क्लास में परिमेय और अपरिमेय के बारे में। रोमान अंक 1 में दिया है, फोन नंबर 9 का रोमान अंक 1 देखते हैं। 1 में दिया है रूट में 23, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 2 में दिया है रूट में 225, 3 में दिया है 0.379 और 6, 4 में दिया है इसके 7.47 4 7 8 4 7 8, और ये डॉट डॉट दिया है। फिर लिखा है 5 में 1.10, फिर 100, फिर 100, फिर 140 और डॉट डॉट। आप जब बनाएंगे तो जानते हैं रूट 23 का वर्गमूल नहीं होता है, और रूट में कभी भी संख्या परिमेय नहीं होती है, और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ लिख देते हैं अपरिमेय, आपको बतानी है परिमेय। और अब लेकिन रूट 25 का जब आप खंड तोड़ेंगे इधर, तो 225 का आप ऐसे निकालेंगे, तो ये 5 से लगेगा, 5 चौके 20, 5 25, फिर 5 से 5 9 45। तो रूट में है तो 2 को 5 के बदले 1 रूट से 5 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल भी निकालेंगे तो 2 आगे। तो इस तरह आप इसको बनाएंगे तो 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3, ये 2 के बदले 1 बार, 2 के बदले 1 बार, यानी 5 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा 15। अगर इस तरह ये संख्या परिमेय हो गया। फिर इसको बनाते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 0.379 और 6। आप देख रहे हैं जब दशमलव उड़ेगा तो जितना अंक है उतना 1 पर 0 डाल देंगे, तो 4 अंक है तो 1 पर का 0 डाल देंगे, 4 0, तो यह P/Q के रूप में, इसलिए ये संख्या क्या है, परिमेय है। तो यहाँ लिख देंगे यह परिमेय है। फिर अगला देखते हैं
ये क्वेश्चन में देख रहे हैं दिया है 7.478478 और डॉट डॉट दिया है, यानी ये संख्या हरदम आ रहा है। तो ऐसे अगर डॉट डॉट दिया हो तो वो संख्या हरदम अपरिमेय होती है, यहाँ लिख लेना है अपरिमेय। यहाँ भी देख रहे हैं संख्या सभी में 1 0 बढ़ते जा रहा है और डॉट डॉट दिया है, यह संख्या भी क्या है अपरिमेय। इस तरह ही इस चैप्टर में हम लोग इस वीडियो में 1.3 समाप्त करते हैं, फिर अगला वीडियो में मिलते हैं।